जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 8 बजे हैं और आज है 18 दिसंबर यानी कि संडे। पर आज भी खाना मैंने थोड़ा सा जल्दी बनाया है क्योंकि रितिका के पापा को अभी जाना है खेत। पहले तो खेत जाने के लिए ही तैयारी की थी। खाना मैंने थोड़ा सा जल्दी बनाया था पर बाद में नहीं गए थे क्योंकि लाइट नहीं आई। सोमवार से रविवार तक का टाइम टेबल होता है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सर्दियों के मौसम में लाइट बहुत कम आती है। वैसे इस बार इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है और ओस भी नहीं है। ओस होती है तो लाइट की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और आज खाने में मैंने फिर से बथुआ के पराठे बनाए हैं। कल ये रितिका के पापा लेकर आए थे शाम को आते टाइम, तो फिर सुबह सुबह मैंने पराठे ही बना लिए हैं। वैसे तो आज मैं कुछ अलग बनाने की सोच रही थी। मेरा मन तो था गोभी के पराठे बनाने का, पर सुबह जल्दी थोड़ी सी ज़्यादा थी और मुझे इनके लिए टिफ़िन बनाना था, तो फिर मैंने बथुए के ही बना लिए। और आज मैंने पराठों में थोड़ा सा फेरबदल किया है। जैसे कि मैं बथुए के या मेथी के पराठे बनाती हूँ तो हल्दी नहीं डालती हूँ, लाल मिर्च लहसुन जो बाकी के मसाले हम डालते हैं वो डाल लेती हूँ। पर आज मेरा मन किया मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी साथ में। और पराठों का रंग इतना अच्छा आया था। वीडियो में तो इतनी अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा, रियल में देखने में पराठे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। पहले तो मैंने आटा गूँथ कर तैयार कर लिया था और मैं आप सबके साथ शेयर भी नहीं करने वाली थी क्योंकि मैंने बथुए के पराठे कई बार दिखा दिए हैं, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में आटा वगैरह गूँथ कर टिफ़िन बनाने की तैयारी कर ली थी। पर मुझे पराठे देखने में बड़े अच्छे लगे तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप सबको भी बता देती हूँ ये ट्रिक कि कभी भी आप मेथी के या बथुए के पराठे बनाएं तो थोड़ी सी हल्दी डाल लें। हल्दी सेहत के लिए भी अच्छी होती है और देखने में भी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी थाली मैंने लगा दी है, दही है, लस्सी है और मिर्च का अचार है। सिलबट्टे पर पीस कर मैंने लाल मिर्च की चटनी तैयार की थी, वो है। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और पराठों के साथ तो दही ज़्यादा अच्छी लगती है, पर हमारे घर में लस्सी ज़्यादा खाते हैं सब, दही कम खाते हैं। तो अभी खाना वाना हमारा हो गया था और लाइट भी नहीं आई थी, बस खाना थोड़ा सा जल्दी बन गया आज। तो फिर अभी हम लग गए थे ये रसोई तैयार करने में। वैसे पूरी तो तैयार नहीं हो पाई थी, पर थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो हो जाता है काम। एकदम से तो सारा काम करते हैं तो हो भी नहीं पाता है, थक जाते हैं। और आजकल इतने बड़े बड़े दिन भी नहीं होते हैं, घर का काम करके इतना ही टाइम मिलता है कि थोड़ा बहुत काम हम एक्स्ट्रा कर पाते हैं, ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो अभी ये चौके वगैरह लगा कर छोड़ दिए हैं। अभी ईंट तो हमारे पास इतनी बची नहीं हुई थी कि हम यहाँ से दीवार बनाएं और यहाँ पर ये ईंट बिछाएं। ईंट तो शायद हम बिछा भी लेंगे, पर दीवार बनाने के लिए ईंट नहीं थी, तो फिर हमने सोचा कि ये चौके लगा देते। ये हमारे पास रखे थे पहले के बचे हुए, तो अभी चौके लगा कर छोड़ दिए हैं। और अभी मैं ये देगचे साफ़ कर लेती हूँ। सर्दियों में थोड़े से ज़्यादा काले हो जाते हैं क्योंकि अभी तो हमने गीजर लगवा लिया है। गीजर नहीं था तब तो पूरा दिन चूल्हे पर पानी ही गर्म रखा रहता था। सर्दियों में कोई भी काम बिना गर्म पानी के नहीं हो पाता है। और 5 दिन में या 10 दिन में इनको साफ़ नहीं करते हैं तो बाद में फिर साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बर्तन थोड़े से ज़्यादा काले काले से होते हैं तो फिर देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो देगचे वगैरह मैंने साफ़ करके रख दिए थे। बर्तन वगैरह धोने का काम तो मैंने पहले ही निपटा लिया था। और अभी मैं आ गई हूँ ये गोबर थापने के लिए। 2 दिन का इकट्ठा हो गया था, कल का और आज का। और सर्दियों में ये काम तो चलता ही रहता है क्योंकि 12 महीने की गोश्त इकट्ठे करने होते हैं। क्योंकि गाँव में ईंधन का सबसे ज़्यादा काम रहता है। हम चाहे गीजर लगवा लें या कितनी भी फैसिलिटी हो जाए घर में, फिर भी ईंधन तो चाहिए होता है क्योंकि चूल्हा जलाए बगैर हमारा काम नहीं चलता। पशु रखते हैं तो चाट भी बनानी पड़ती है और भी बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि दूध गर्म रखना, आरा लगाना, इन सारी चीज़ों में ईंधन तो चाहिए ही होता है। और गोश्ते ज़्यादा चाहिए होते हैं क्योंकि आरा वगैरह में दूध रखने के लिए तो गोश्ते ही चाहिए होते हैं। और पिछले साल के हमारे पास गोश्ते नहीं है तो अभी हम जितने परेशान हो रहे हैं ना वो हम ही जानते हैं। नहीं तो पहले हमेशा मैं पूरी सर्दियों में गोश्ते थापती थी तो एक बिटोड़ा तैयार हो जाता है। इस बार हम यहाँ पर आए तो ये काम मेरा हो नहीं पाया, इतने ज़्यादा गोश्ते मैंने थापे नहीं थे। तो अभी हम ईंधन के लिए परेशान हैं और इसी चक्कर में हमने गीजर भी लगवाया है क्योंकि ईंधन नहीं था बिल्कुल भी। पिछले साल का ईंधन था वो पूरा ख़त्म हो गया है और अभी जो लेकर आए हैं वो अभी सूखा नहीं है, ना तो गोश्ते सूखते हैं अभी इतनी जल्दी से, और जो लकड़ियाँ वगैरह डाली हैं वो भी नहीं सूखी हैं। तो उसके उतना ईंधन का भी स्टोर हमें करना ही पड़ता है। तो अभी गोश्ते वगैरह थाप कराने के बाद फिर मैं लग गई हूँ ये चूल्हा ठीक करने में। और ये सूख जाएगा फिर वो जो दूसरा चूल्हा है वो ठीक कर लेंगे। बस 4-5 दिन मैंने उस चूल्हे पर चाट बनाई और चूल्हा मेरा बिल्कुल फूट गया है। नहीं तो इतने दिन हो गए हैं चूल्हा बिल्कुल भी नहीं फूटा था, जैसे मैंने बनाया था वैसा ही रखा था। अभी तो उसकी ईंट भी बिल्कुल अलग अलग हो गई है और इसीलिए मैंने अलग चूल्हा रखा था चाट बनाने का। तो अभी ये देखिए ये दोनों बहन भाई अभी लेकर आए हैं 50 रुपए के पानी पूरी।
और ये कई दिन से उधार थी मेरे ऊपर, आज मैंने उतार दी है। यो कई दिन हो गए थे, शांति ने मिला ही कौन था है। बस तो अभी पहले पानी पूरी खा लेते हैं, उसके बाद फिर काम निपटाएंगे। वैसे आज मेरा काम पूरा दिन हो गया चल रहा है, निपटा नहीं है। और ईशांत कई दिन से बोल रहा था पानी पूरी के लिए, पर रेडी के पास जाकर तो ये खाते नहीं, घर पर लेकर आने होते हैं इनको, दोनों बहन भाई को इनकी यही आदत है। मैं तो बोल देती हूँ कि तुम दोनों खा लेना, पर इनकी भी मेरे जैसी आदत है साथ में बैठकर खाने की। तो अभी शांत को मैंने नहला दिया है, और वैसे स्कूल में जाते हैं तब तो ये सुबह अपने आप नहा धोकर जाते हैं। हाँ, संडे को मैं इसे ज़रूर नहलाती हूँ, क्योंकि ये छुट्टी वाले दिन ही मौका मिलता है। वैसे तो सुबह सुबह मुझे भी काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये अपने आप ही नहा धोकर तैयार होते हैं, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं इनको नहला धुला कर तैयार करूँ। मैं तो इसको छुट्टी वाले दिन ही नहलाती हूँ, संडे को, या फिर हफ्ते में बीच में एक आध बार कभी छुट्टी आ जाती है उस दिन नहलाती हूँ, नहीं तो ये अपने आप ही नहा धोकर तैयार होते हैं दोनों बहन भाई। वैसे इसका बिल्कुल भी मन नहीं होता, मैं बोलती हूँ ना मैं नहला दूंगी, आज छुट्टी है तो बहुत ज़्यादा ऐसे, नहीं मैं अपने आप नहाऊंगा, नहीं मैं अपने आप नहाऊंगा, इसका ये चलता रहता है। 1 घंटा आधा घंटा पहले लगती हूँ मैं, नहीं मैं नहलाऊंगी, ये बोलता रहता है मैं अपने आप नहाऊंगा, हमारा ये चलता रहता है। लास्ट में फिर मैं इसको नहलाती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा अड़कस आता है इसको मुझसे नहाने में। एक तो इसको ये पता है कि मम्मी आधा घंटा लगाएगी नहलाने में, और ये अपने आप बस पानी डालते हैं और झटपट बाथरूम से बाहर निकल लेते हैं। तो अभी बज गए हैं लगभग शाम के 3:30 पौने 4 बज गए हैं, और सन्नी वगैरह डालने के बाद नहा धोकर अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। और खाने में आज मैं दाल बनाने वाली हूँ। तो सिलेंडर तो अभी तक आया नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि आरा लगाकर दाल आरे में ही रख देती हूँ। वैसे आरे की दाल खाने में काफ़ी अच्छी लगती है, पर बनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। तो अभी रख देंगे तो 6 बजे तक आराम से पककर तैयार हो जाएगी, पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। वैसे ये सेहत के लिए भी अच्छी होती है, और अंडे में बनाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी होती है। आप सब भी कई बार बोल देते हैं, पर मैं बाज़ार जाती हूँ तो मुझे याद भी नहीं रहता है। और अभी धीरे धीरे करके वैसे मैं सामान थोड़ा थोड़ा जुटा तो रही हूँ, पर सारी चीज़ें अभी नहीं आ पा रही हैं। और अंडे लेकर आने की तो मेरे बहुत दिन से मन में है, पर आई नहीं है, आएगी कभी ना कभी। तो यहाँ पर गाँव में तो मिलती नहीं है, भिवानी से ही लेकर आऊँगी मैं, क्योंकि कई बार आप सब बोल देते हैं कि भिवानी में मिलती है। वैसे मैं तो मार्केट इतना ज़्यादा जाती नहीं, और ना मुझे पता है भिवानी की मार्केट का भी कहाँ क्या मिलता है। कभी कभी जाते हैं, शादी ब्याह होता है तभी कपड़े वगैरह लेकर आने होते हैं तभी जाते हैं। और अभी रितिका लगी हुई है स्कूल का काम करने में। ईशान तो नहा धोकर चला गया था बाहर घूमने के लिए, वो स्कूल का काम बहुत कम करता है, उसको तो डांट कर ही बैठाना पड़ता है स्कूल का काम करने के लिए। और ये पूरा दिन लगी रहती है, इसका स्कूल का काम कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा धीरे धीरे लिखती है, इसीलिए इसका राइटिंग का काम ज़्यादा रहता है, लिखने का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। बल्कि मुझे भी बोल देती है कि मम्मी थोड़ा बहुत मेरा स्कूल का काम करवा दो, पर मैं इसका स्कूल का काम कभी भी करवाती नहीं हूँ। मैं इसको हमेशा यही बोलती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखा करो और अपना स्कूल का काम अपने आप करो, क्योंकि इससे बच्चों को गलत आदत पड़ती है। इन सब चीज़ों में बच्चों की बिल्कुल भी मदद नहीं करनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। हाँ, अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और हम थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो मैं बता देती हूँ। वैसे लिखने वगैरह का काम मैं कभी भी इनका नहीं करवाती हूँ। तो अभी पानी गर्म हो गया था, मैंने दाल डाल दी है, और हल्दी और नमक डाल दूँगी मैं, तेल नहीं डालेंगे क्योंकि तेल हम डालते हैं दाल में उफानना है, और आरम तो धीमी धीमी आँच में बनती है, तो तेल वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अभी मुझे उठाने हैं ये गोश्ते, क्योंकि ये रेत यहाँ पर डालकर छोड़ दिया है। अभी यहाँ से ये जगह खाली कर लेते हैं और इस रेत को एक तरफ लगा कर छोड़ देंगे। सर्दियों में थोड़ा थोड़ा करके अंदर बाहर जहाँ ठाणों में ज़रूरत होगी वहाँ डालते रहेंगे। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।